मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि गली फुटबॉल के अंदर तुम पासिंग कैसे मेंटेन कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ये कमेंट्स थे कि गली फुटबॉल के अंदर पोजीशन सेट नहीं हो पाती, इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा झुंड बन जाता है, जिसकी वजह से गेम का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकता है। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारा गली फुटबॉल का एक्सपीरियंस विल टर्न इनटू अ प्रोफेशनल गेम। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं 3 टिप्स बताऊंगा उससे सब अपनी पोजीशन पे रहेंगे, फुटबॉल के लेजिमेट रूल्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। सबसे पहली जो मेरी टिप होगी कि तुम एक ऐसे कुछ पर्टिकुलर रूल्स बना दो जो तुम्हारी पिच को, जो तुम्हारी कंडीशंस को फेवर करे। मेरा मतलब ये है कि तुम देखते होगे अपने गली के मैच के अंदर बहुत सारी इंजरीज होती है, बहुत सारे फाउल्स होता है, तुम्हें ये नहीं पता होता कब फ्री किक लेनी है, कभी पेनल्टी लेनी है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती होगी कि मुझे फ्री किक चाहिए, नहीं मुझे पेनल्टी चाहिए। इसकी वजह से जैसी तुम्हारी कंडीशन है, जैसी तुम पिच पे खेलते हो, उसके हिसाब से तुम अपने रूल्स बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे गेम्स के जो प्रोफेशनल फुटबॉल के रूल्स होते हैं उन सबको अप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ऑफ साइड गली में यूज करोगे तो गेम पूरी तरीके से ही खराब हो जाएगा। इसकी वजह से तुम कम से कम 15-20 ऐसे रूल्स बनाओ जो तुम्हारी गली के कंडीशन को फेवर करे, और ऐसे रूल्स बनाओ जो सबके हिसाब से चल पाए, जहाँ पर लड़ाइयाँ भी ना हो, जिसकी वजह से तुम फाउल वगैरह को भी देख पाओ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, फाउल्स कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जिसे लोग मॉनिटर अच्छे से नहीं कर पाते, और इसकी वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। सेकेंड नंबर पे मैं टिप ये देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम चाहो तो अपनी पोजीशन पे लाओ और पोजीशन को स्विच करते रहो, जिससे सारे प्लेयर थोड़े वर्सेटाइल अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए। अब तुम देखते होगे कि कोई भी आ जाता है, मैच खेल लेता है, और एक जगह पे बहुत ज़्यादा झुंड बन जाता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर बॉल होती है वहाँ पर ही सारे लोग चले जाते हैं। इसकी वजह से सबको अपनी पोजीशन पे रहना चाहिए, और तुम ज़रूरी से अपनी पोजीशन को स्विच करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पहला मैच खेला, उसके अंदर तुम एक स्ट्राइकर या विंगर थे, तो दूसरे मैच के अंदर तुम मिडफील्डर या फिर तुम एक सेंट्रल बैक बन जाओ। इससे क्या होगा कि सारे प्लेयर्स को बहुत सारी पोजीशंस के अंदर खेलने का मौका भी मिलेगा, और उसके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी नहीं होगी पोजीशंस के अंदर। इसकी वजह से सब प्लेयर्स अपनी पोजीशन पे खेलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से गेम कंट्रोल भी होगा। लेकिन जो मैंने सेकंड टिप दी उसे ही मैं अच्छे से बताने के लिए थर्ड टिप देता हूँ कि सेकंड टिप के अंदर जो मैंने बोला अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, उसके लिए तुम्हें प्लेयर्स को कम रखना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली हर जगह के अलग अलग स्टेडियम्स होंगे, किसी का बड़ा स्टेडियम हो सकता है, किसी के पास बहुत ही कम स्पेस हो सकता है। इसकी वजह से एक एग्जाम्पल हो टर्फ ग्राउंड का। जो टर्फ ग्राउंड होता है वो प्रॉबेबली सब में थोड़ा सेम सा ही होता है। उसके अंदर तुम 5 या 6 प्लेयर रखो इंक्लूडिंग गोलकीपर। उससे जितने तुम्हारे पास कम प्लेयर रहेंगे उसकी वजह से तुम पोजीशन पहले से ही डिसाइड कर पाओगे, एंड सबको पता होगा कि कैसे खेलना है। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि सब बॉल के पीछे नहीं जाएंगे। जब ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स कम होंगे तो अच्छे से पासिंग हो पाएंगे और अच्छे से कम्युनिकेशन भी हो पाएगा। अब ये नहीं है कि बहुत ही कम प्लेयर्स रखो, लेकिन बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा सिचुएशन है, जैसी तुम्हारी कंडीशंस है पिच की, उसके हिसाब से प्लेयर्स रखो। तो मेरे जो ये तीनों के तीनों टिप है, अगर तुम इन्हें अप्लाई करोगे तो तुम्हारे गली फुटबॉल का एक्सपीरियंस जरूर से बेटर होगा। और अगर ऐसी वीडियोस फुटबॉल के रिलेटेड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।